ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप और आपके समस्त परिवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है और उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देव देवशयनी, हरि देवशयनी, पद्मनाभाशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत जब भी किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाए तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य उद्देश्य होता है। पुराणों के व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियंत्रण यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसीलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा सत्य असत्य का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, तो आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो आप सभी भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है और प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी और राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का
कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए और वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब ऋषिवर ने आशीर्वचनों उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने वह अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। तब यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। और तब राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अतः हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के जीवन से कष्टों को दूर कर सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना, सभी के मनोरथ को पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आइए अब सुनते हैं अगली कथा। प्रिय भक्तजनों, हम सभी जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही अद्भुत है। भक्त जिस भावना से भगवान के साथ संबंध बनाता है, उसी भाव से वह भगवान को पा लेता है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आज हम भक्त और भगवान की ऐसी ही एक रोचक कथा सुनेंगे। कैसे भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम आनंद था। दिन भर वह कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता।
तब उसके ऐसे व्यवहार से उसके घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। और तब वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। तब उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। तब उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तब गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब वह बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तब गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तब आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम, न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। तब उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तब उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। फिर मरता क्या न करता, वह गया रसोई में। तब गुरुजी फिर आए और उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो भगवान राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। तब वह बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया और जैसे ही खाना खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है, और वह लगा भजन गाने। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। और वह भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है और खाना हो तो यह भोग ही खा लो। और तब प्रभु श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। और वह आनंद असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। और वह बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। और तब प्रभु श्री राम जी उसकी बात पर बड़े मोहित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। और फिर अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर से एकादशी आई। तब उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा भूख के मारे बावला है। उन्होंने कहा, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। और अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर से गुहार लगाई,
प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। और इस बार प्रभु श्री राम माता सीता सहित अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर आ गए और उन्हें देखकर आनंद को चक्कर आ गया। अरे ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। तब उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा और अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी के आने से पहले ही उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। तब गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। और भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो। और फिर एकादशी के दिन गुरुजी उसके पीछे छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस बार तो सारा राम दरबार मौजूद हो गया और इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। तब वो भोला भाला आनंद बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। तब प्रभु ने पूछा क्यों? तो वह बोला मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। तब प्रभु राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। तब लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? तब श्री राम जी बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। तब लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी और यह सब वह आनंद एक तरफ बैठकर देखता रहा। और माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि और यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। और इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं और यह आनंद एक कोने में बैठा है। तब उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तब वह आनंद बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। तब गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। तब उस आनंद ने माथा पकड़ लिया और बोलने लगा एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। तब उसने प्रभु श्री राम से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब वह आनंद बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो सब कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? तब प्रभु श्री राम बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। तब आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। और यह सुन गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब आनंद के आग्रह करने पर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। और इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जैसी कृपा आपने उस भोले मानस पर की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय। प्रिय भक्तजनों,
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में प्रभु श्री राम की जय लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।